आरोग्य में निवेश भाग 23 हिंदी। जीरो बजट फार्मिंग, वैद्य दिलीप गाडगिल, पुणे। तो अभी के हालात में नैसर्गिक खेती या सेंद्रिय खेती की तरफ मुड़ना आवश्यक इस प्रकार का हो गया है। अभी बहुत सारे किसान ये कर्जा उठाकर इतने संत्रस्त हो गए हैं कि बहुत सारे किसान खुदकुशी कर रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आ गई? जब खर्चा ज़्यादा और आमदनी कम इस प्रकार की स्थिति होती है तो कर्जा उठाना आवश्यक इस प्रकार का हो जाता है। लेकिन उससे अगर आमदनी बढ़ती है या खर्चा कम होता है तभी ये फायदेमंद है। अभी निसर्ग भी अनुकूल इस प्रकार का नहीं है, बारिश ज़्यादा होती है, कम होती है, बाकी भी चीज़ें होती रहती है, तो हाथ में आई हुई फसल अचानक नष्ट हो जाती है। तो इससे कैसे बचे? अभी सरकार जिस प्रकार से सोच रही है कि पीक बीमा योजना इस प्रकार की है या फिर अनुदान देना इस प्रकार से, अगर नुकसानी होते हैं तो अनुदान देना इस प्रकार से, लेकिन ये केवल तात्कालिक उपाय इस प्रकार के हैं। मूल रूप से जब तक इसमें सोचेंगे नहीं तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा और ये किसानों की खुदकुशी का मामला नहीं बदलेगा। तो सुभाष पालेकर ने जीरो बजट फार्मिंग ये कंसेप्ट लाई। उनका कहना था अथवा कहना है कि बीज किसान को खरीदना पड़ता है, ये पहला खर्चा है उसका। फिर ये संकरित बीज होने के कारण उसको खुद की प्रतिकार क्षमता नहीं है, तो कीटकों से भय होता है, इसलिए कीटनाशकों का खर्चा करना पड़ता है, दूसरा खर्चा है। और फिर पशुधन कम हो गया है तो रासायनिक खाद दिलवाने पड़ते हैं, ये तीसरा खर्चा इस प्रकार का है। और इन सभी के बावजूद भी अगर निसर्ग का कोप हो गया, अतिवृष्टि वगैरह प्रकार समस्या हुई तो फिर भी नुकसान होता रहता है। तो अगर शून्य खर्च इस प्रकार की खेती करेंगे, यानी कि बीज जो है वो हमारे ही फसल में उत्पन्न हुआ देसी बीज होना है, उसके लिए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान एक दूसरे में आदान प्रदान कर सकते हैं बीज का, तो वैरायटी मिलेगी। दूसरी बात ऐसी है कि इनको खुद की ताकत है तो कीटनाशकों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी पारंपरिक पद्धति से अगर खेती करेंगे, जैसे कि बांध हो, अलग अलग तरीके के फसल इस प्रकार के हो, तो एक पौधे के ऊपर आई हुई कीटक दूसरे पौधे पर नहीं चले जाए, 8 टुकड़ों में खेती की जाए वगैरह वगैरह, इनका प्रयोग करना है। और उसके आगे जाकर भी अगर कीटकों से नुकसान होने की संभावना है तो दशपर्णी अर्क वगैरह इस प्रकार से प्रयोग करें कि जिससे कि कीट पर नियंत्रण पाए, कीटकों के जो शत्रु है वो हमसे दूर नहीं जाए, इसके लिए प्रयास करें। और रासायनिक खाद का तो प्रयोग करना ही नहीं है। एक देसी गाय उनके हिसाब से 30 एकड़ के लिए काफ़ी है, 1 महीने के लिए। तो इस प्रकार से अगर गाय की उपज बढ़ाते हैं तो नैसर्गिक पद्धति से जीरो बजट खेती हो सकती है। अब इनका कहना है कि रासायनिक खेती में मुनाफा ज़्यादा मिलता है, लेकिन पालेकर जी ने ये स्पष्ट किया है कि अगर खर्चा ही नहीं करते हैं तो उससे मिलने वाला मुनाफा खर्चा करने के बाद मिलने वाले मुनाफे से ज़्यादा है। तो इसके बारे में थोड़ी बहस करेंगे तो ये बात समझ में आएगी।